नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती आंदोलन। तो पिछले 11 दिन से जो है लगातार धरना प्रदर्शन सिफू जयपुर के बाहर नर्सेज सहित तमाम 8 कैडर के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। साथियों, 18 जनवरी से लेकर अब तक हमने आपसे कई बार निवेदन किया और बहुत बार निवेदन करने के बाद भी आपकी संख्या कहीं ना कहीं 2000-2500 से ज़्यादा नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि 20,546 जो लोग हैं उनमें से या तो 500 लोगों को या फिर 2000 लोगों को ही नौकरी चाहिए। 18,000 जो लोग हैं रईस माँ बाप के बेटे बेटी अपने आप को समझने लगे हैं घर पर बैठ कर के। बहुत कड़वा बोलूँगा इस वीडियो में, किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी को चैनल को अनसब्सक्राइब करना है कर दीजिएगा, किसी को टेलीग्राम से हटना है हट जाइएगा, किसी को इंस्टाग्राम से ट्विटर से या कहीं से भी हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हटना है हट सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है। ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ना मुझे व्यू चाहिए, ठीक है। मेहनत करता हूँ और भर्तियों की कर लूँगा। मेरे सब्सक्राइबर मेरे फॉलोवर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान की दया से मेहनत करता हूँ, मुझे मेहनत का फल मिलता है और उस फल के लिए ही मैं मेहनत करता हूँ। तो मुझे आपके जुड़े रहने से ना जुड़े रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को बुरा लगे तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब से, ट्विटर से, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, जहाँ जहाँ आप लोग जुड़े हैं ना वहाँ से अनफॉलो कर देना। यार हम पागल हो चुके हैं आप लोगों को बता बता करके कि आप लोगों को आना है आना है आना है, लेकिन नहीं आ रहे। ये वीडियो बड़ा ख़ास है और जो लोग आपके लिए आवाज़ उठा रहे थे अब उनका ही धैर्य टूटने लगा है। ये देखिए, वाजिद नकवी प्रदेश महामंत्री राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति कह रहे हैं कि भाई अगर सोमवार को 5,000 की संख्या में, देखिए 75% ऑफ, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजन या जितनी भी इस तरीके की साइट्स हैं जिन पर आप लोग कपड़े लत्ते खरीदते हो ना, तो वहाँ पर आप लोग देखते हो कि इस सूट पर तो 75% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग तुरंत ले लेते हो क्योंकि वो सस्ता मिल रहा होता है। 2000 की चीज़ 500 में मिल रही होती है तो आप लोग तुरंत खरीद लेते हो। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को 20,546 में से कितने लोग बुला रहे हैं? सिर्फ 5,000, 75% ऑफ दे रहे हैं कि सिर्फ 20,000 मत ना आओ लेकिन 5,000 तो आ जाओ। लेकिन यहाँ पर भी कोई असर किसी की बातों पर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये किस तरीके की बेहुदगी है, ये किस तरीके की बेशर्मी है आप लोगों की, जो घर पर बैठ करके रजाई में तान करके सो रखे हैं आप लोग और वहाँ पर 200, 300, 400 लोग जो धरना लगा रहे हैं। ना कोई फाइनेंशियल रूप से हेल्प करना चाहता, जो नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, ना कोई उन पर भाई 200-400 रुपये भेज करके डोनेट करना चाहता है ताकि धरना तो चले, ठीक है। आप लोग अपने घर की बनी बनाई रजाई, कंबल या गर्म कपड़ों में बैठे हैं और वहाँ पे टेंट के गद्दे रजाई हैं, ठीक है, टेंट के, और वो भी किराए पे हैं। जयपुर जैसे शहर में एक गद्दा और एक रजाई अगर आप लोग किराए पे लोगे तो कितने रुपए का लगेगा? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना महंगा ये धरना चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? ये 500 लोगों को तो नौकरी मिलने से रही कि इन 500 लोगों को सिर्फ नौकरी मिल जाएगी, बाकी को नहीं मिलेगी। या आप लोग कहोगे कि सर 500 ने ही मेहनत की थी, इन 500 को दे दो, तब तो तुम भगोगे। जब तो ये कहना कि सबको एरोप्लेन से ही जाना है ज्वाइन करने, तो मैं कहता हूँ किराए के लाख लाख 2-2 लाख रुपए के हेलीकॉप्टर करके आप लोग चले जाओगे। अगर आप कोई आदेश में लिख दे कि हेलीकॉप्टर से ही ज्वाइन करने जाना है, बांसवाड़ा मिला है तो बांसवाड़ा जाना है, किसी को सीकर मिला है जोधपुर से तो सीकर भी जो एरोप्लेन करके जाएगा, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएगा। अगर ऐसा कह दिया जाए नियुक्ति के लिए कि हेलीकॉप्टर से कम मान्य नहीं होगा, तुम सारे चले जाओगे। लेकिन अब जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैसेज देखिए, दूसरा मैसेज यहाँ पर देखिए, शंकर गुर्जर जी, जो लगातार ये बंदा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? खुद की नौकरी चाहिए, बैठे रहेंगे आपकी तरह ये भी। इनको मिल जाएगी जब मिलनी होगी। लेकिन जब हालात विपरीत हो जाए ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप लोगों को निकलना है घर से। अब ये भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे मेरे घर में 55 वर्ष की माँ है,
सबके माए हैं, सबके पिता भी हैं, सबके पत्नी भी होंगी, सबके पति भी होंगे, बच्चे भी होंगे, ठीक है ना, सास ससुर भी होंगे, सब हैं, मतलब कोई अनाथ नहीं है। और अगर ऐसा कोई अभागा अनाथ अभ्यर्थी है तो उसके साथ हमारी पूरी सिंपैथी है, संवेदना है कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। लेकिन आपके सब कुछ होते हुए इन शंकर गुर्जर जी की बात को ध्यान रखिए कि इनके पीछे इनकी 55 वर्षीय माता जी हैं जो पूछती हैं बेटा कब आएगा, बेटा नौकरी कब लगेगी। लेकिन जो घर पर बैठे हैं, अपनी माता के पास बैठे हैं, अपने पिता के पास बैठे हैं, अपनी पत्नी के पास बैठे हैं, अपने पति के पास बैठे हैं, अपने बच्चों के पास बैठे हैं, बाकी इनका धनी धोरी तो इनका भी है ना कोई, ठीक है। तीसरा मैसेज देख लीजिए, उदय सिंह मीना 29-30 तारीख का दिन निर्णायक है, नहीं पहुंचे ज़्यादा संख्या में तो ये भी लोग छोड़ करके आ जाएंगे। चौथा संदेश देखिए अनूप यादव का, ठीक है, कौन कौन आ रहा है कल बताओ एक बार, हम भी थक चुके हैं। और यदि संख्या बल नहीं रहा तो इस भर्ती से संन्यास लेकर आप सबकी तरह अपने घर बैठ जाऊंगा। अनूप यादव जो बंदा कभी झूठ नहीं बोलता भर्तियों को लेकर के, जो भी जानकारी दी इसने सही दी हमेशा से। ये भी कह रहा है कि भाई हम भी बैठ जाएंगे घर पे, अनूप भाई भी कह रहे हैं कि हम भी बैठ जाएंगे घर पे अगर आप लोग नहीं आते हैं। यार 5,000 बुला रहे हैं हम, ठीक है, मैं भी नहीं बुला रहा भाई, मैं भी नहीं बुला रहा, ये आपके लोग बुला रहे हैं जो आपकी भर्तियों को लेकर के लीड करते हैं। और किसी को नेतागिरी का चस्का है कि भाई हम तो इनके बुलाने पे नहीं आए तो वो खुद आगे आ जाए, मैं तो उसका नाम ले लेके कह दूंगा कि उसके पीछे चले जाइए। लेकिन तुमको जाना नहीं है, और जब बदल जाएंगी ना भर्तियां और जब कुछ अनर्थ हो जाएगा तब सभी को सर्दी में भी पसीने आने लगेंगे और फिर भागेंगे आप सब लोग। अब जब समय है उस समय को कोई देख नहीं रहा, वक्त निकल जाता है और उसके बाद सिर्फ रह जाते हैं अफसोस या दुख दर्द, तो फिर समय उनके घाव को भर देता है या कभी कभी तो वो भी नहीं भर पाता। 20,546, ठीक है, विशेषकर महिला अभ्यर्थी। एएनएम के 4847 पद थे, 4847 फीमेल्स कहाँ है भाई। वेरिफिकेशन के लिए तो आप लोग बड़े जल्दी चले गए क्योंकि वहाँ पे नौकरी की बात थी। अब 4847 एएनएम बहनें कहाँ पे हैं, वहाँ पे एएनएम की संख्या 48 होगी जो धरने में है, और कहाँ है भाई 4700 4800 लोग कहाँ है। नर्सिंग ऑफिसर में 2750 का आधा कर लो, 4300 4400 महिला कहाँ है भाई, ठीक है। 100 मान लो वहाँ पे धरने में होंगी, फिर भी 4200 कहाँ है, घर पर बैठी है ना आराम से, क्योंकि आपके तो बच्चे हैं, आपके तो पति हैं, ठीक है, आप किसी की बेटी हैं, आपके तो वृद्ध माँ बाप हैं, सबके है ना ये, तो बैठे रहो। अब बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट, 900 के आसपास महिला अभ्यर्थी हैं फार्मासिस्ट में, ठीक है। अधिकांश तो फ्रेशर हैं, अधिकांश तो क्या है, फ्रेशर हैं फार्मासिस्ट में। यूटीबी और एनआरएचएम को हटा दो 100-200 को, तो अधिकांश फार्मासिस्ट में फ्रेशर अभ्यर्थियां हैं। मे भी अनमैरिड भी होंगी या मैरिड भी होंगी, तो ये कहाँ है 900, 9 की भी संख्या नहीं है फार्मासिस्ट में। लैब टेक्नीशियन पे आ जाओ, 30% पद होते हैं, 2100-2200 पदों का निकाल लो, 300-400 तो होंगी, 600 सॉरी, ठीक है ना, कहाँ है भाई, नहीं है। इसी तरीके से आप रेडियोग्राफर में ले लो, 300-400 महिला अभ्यर्थियों की सीटें थी, कहाँ है भाई, वो नहीं है। क्यों नहीं है, ये संख्या आप लोग जोड़ोगे ना, 4400 4800, ठीक है, 900 600 400, ठीक है, जोड़ लो, 1000 तो ये हो गई, 900 ये लो, 2000 तो ये हो गई, और 4 4 8 ये कितने हो गए, 10,000, और यहाँ पर इसमें 400 ये जोड़ो और 800 ये जोड़ो, 11,200 कहाँ है भाई, 112 भी नहीं है, 11,200 मोटा मोटी तौर पर, 112 भी नहीं है वहाँ पर महिलाओं की संख्या। सबको नौकरी चाहिए। सर जी मेरा होगा कि नहीं सिलेक्शन, मेरे तो कागजों में दिक्कत है, मेरा तो EWS बनवाना है, मुझे तो फलाना करवाना है काम, कहाँ पे है भाई। बहनों खुद ही बता दो आप लोग, मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यूज मत ना आए कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब मत करो कोई बात नहीं है,
फॉलो मुझे मत करो, कोई बात नहीं है, मैं कहता भी नहीं हूँ कि फॉलो कर लो मुझे, हर वीडियो में नहीं बोलता, कभी कभार मन में आया तो कह देता हूँ कि फॉलो कर लो अगर अपडेट चाहिए तो। 20,546 ये वो संख्या है जो ताकत नहीं बन पा रही। अपनी ताकत को आप लोग नहीं पहचान पा रहे कि आपकी ताकत क्या है। अब 29, 30, 31, अब किसी का ये सवाल हो कि हम एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हो। दोनों हाथों में लड्डुओं से मतलब मेरा क्या है पता है ना। आप लोग सोच रहे हो कि उधर नहीं मिलेगी तो मैं तो एनएचएम में लग जाऊंगी या लग जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दूसरों की खुशियां छीनने का प्रयास करते हैं ना, तो आपकी खुशियां पहले छीनती हैं, इस बात को ध्यान में रखना। और किसी को एनएचएम का भूत सवार हो रखा है तो फिर एनएचएम की ही नौकरी करना। आप लोग धरने पे मत आओ, फिर आप एनएचएम की करना। ये जो परमानेंट में हो रखा है ना, इसकी जब कभी ज्वाइनिंग हो तो इसको ज्वाइन मत करना, किसी के मन में ये फितूर बैठा हो तो। दोस्तों कितना समझाए हम आपको यार, मेरे को कोई पर्सनल फ़ायदा थोड़ी ना है इससे। मैं सिर्फ ये है कि आप लोगों को वीडियोज बनाए, आप लोगों को गाइडेंस दिया, आप लोगों को मोटिवेट किया, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ। जो मेरे से बन पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ सहयोग अपनी तरफ से, ठीक है। मानसिक रूप से मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतनी दूर बैठा हुआ हूँ फिर भी आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आ रहा हूँ। आरएनएस एजुकेशन न्यूज अगर ना हो तो आप लोगों को आधे से ज़्यादा खबरें फर्जी मिले और फिर तुम फर्जी खबरों को लेकर के भगो। लेकिन मैं सच्चाई से वाकिफ़ कराता हूँ आप लोगों को हर चीज़ के बारे में कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। तो दोस्तों रही बात 20,546 में, सिर्फ 5,000 लोग चाह रहे हैं, सिर्फ कितने, 5 से 6,000। और जो एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं भाई, तुम्हारा पेपर जिनका जयपुर है उन, सॉरी 3 फरवरी का, वो यार 2-3 दिन पहले आ जाओ, 2-3 दिन पहले आ जाओ। वहाँ पर खाना मिलेगा आपको, सोने के लिए गद्या रजाई तकिया मिलेगा, ठीक है। और फिर 2-3 दिन धरने में रहो, 29, 30, 31, 1, 2 तक भी रह लो, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 को परीक्षा देके अपने घर चले जाना। तो कुछ समझ लो, सोच लो, आप लोगों का फ्यूचर है आपके हाथों में है। हमारे को तो देखिए, आज आप नर्सिंग के वीडियो जो देख रहे हैं, हमें तो कोई और भर्ती के बनाने हैं। अब ये तो है नहीं कि आप हमारे लिए लास्ट अभ्यर्थी हो कि भाई आपके बाद भर्तियां पूरी और मैं कोई संन्यास लेके हिमालय पे चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। मैं यहीं रहूंगा भाई। आज नर्सिंग की आवाज़ उठा रहा हूँ, कल किसी और भर्ती की आवाज़ उठाते हुए मिलूंगा, ठीक है। जब तक मेरा जीवन है ना तब तक तो उठाता ही रहूँगा। तो मेरे को ये भी नहीं है कि भाई तुमसे कोई विशेष बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये सब ही ना समझे कि मेरा कोई इससे कोई व्यक्तिगत लाभ जुड़ा हो या विशेष कोई चीज़ें जुड़ी हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैनल तो चलना है भाई, आरएनएस तो रहेगा, ठीक है ना। मेरे ना होने के बाद भी रहेगा ये तो, ठीक है ना, कोई तो चलाएगा भाई। तो आप लोग ये ना समझे कि हम आप लोगों को कुछ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमको प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद, दुआएं दी, वो आपकी नियुक्ति के साथ पूरी हो, ठीक है। जितने भी माँ बाप, जितने भी माता पिता इन अभ्यर्थियों के मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मेरी वाणी को सुन रहे हैं, जितने भी माता पिता या जितने भी शादीशुदा जो पुरुष हैं वो सुन रहे हैं, शादीशुदा महिला अभ्यर्थी सुन रही हों, कोई भी सुन रहा हो, उन सब से मेरा ये निवेदन है, विशेषकर उन माता पिता से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को 1-2 दिन के लिए भेज दीजिए, ठीक है। किसी का चाचा सुन रहा होगा मुझे, किसी का ताऊ सुन रहा होगा मुझे, किसी का ससुर सुन रहा होगा मुझे, ठीक है ना, किसी के दादाजी सुन रहे होंगे। तो उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप सभी बड़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि आप अपने चयनित बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, ठीक है, अपने जो लोग हैं उनको 2-3 दिन के लिए, कल परसों परले, ठीक है, 3 दिन 72 आवर्स के लिए, ठीक है, 72 घंटे के लिए भेज दीजिए। और 72 घंटे में वो जब वापस आपके पास लौटेंगे तो खुशखबरी लेकर लौटेंगे। और अगर आप लोग नहीं भेजते हैं बड़े बुजुर्गों, तो आप ये मान के चलो कि आपके जो बुढ़ापे की जो रोटियां आप लोगों के बेटा बेटी बनना चाह रहे थे या बहुएं बनना चाह रही थी,
वो समझ लो नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो हाथ जोड़ कर के निवेदन है सभी माता पिताओं से, क्योंकि मुझे पता है इस चैनल को आपके माता पिता देखते हैं। ठीक है, आपके पति देखते हैं, आपकी पत्नियां देखती हैं, सब लोग देखते हैं, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग इस धरने में आइए, अपने बच्चों को भेजिए भाई। और अगर नहीं भेजोगे तो फिर वही चीज़ होगी जो मंजूर खुदा होगी, और अपनी गलतियों से होगी वो मंजूर खुदा भी। ठीक है, भगवान तो चाहते हैं कि आप लोगों का भला हो, लेकिन जब आलस, सुस्ती, नक्कारापन आ जाए तो फिर भगवान को दोष नहीं दे सकते, हम खुद को ही दोष देंगे फिर। ठीक है, तो ये लापरवाही ठीक नहीं है जो आप लोग घर पर बैठे हो। विशेषकर महिला अभ्यर्थी ध्यान दे मेरी बात पर, मैं इसलिए गौर करके कह रहा हूँ महिला अभ्यर्थियों पे, क्योंकि महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो सरकार पर एक अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, दबाव पड़ता है। ठीक है भाई, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जो नौकरी कर रहे हैं, मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रखा है, संविदा में ज्वाइन कर रखा है, 108 में, 104 में, पीपीपी मोड पे, या किसी भी तरीके के आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं, यार एक ऑफ तो मिलता ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ तो सप्ताह में एक ऑफ तो मिलता होगा। ठीक है ना, या कैजुअल जो लिव होते हैं, सीएल जिसको बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश, वो तो सबको मिलते हैं। तो आप लोग वो ले लीजिए एक दो दिन के लिए। और जब ये सोचिए कि आप लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो, ठीक है ना, ये आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है या आपकी प्राइवेट या संविदा की जॉब है। जब बताओ ये गवर्नमेंट वाली जॉब छिन रही है तो आप इसके पीछे क्यों पड़े हो, प्राइवेट के पीछे। ठीक है, जब ये छिन जाएगी करनी तो तब ये प्राइवेट भी होगी। और जब गवर्नमेंट आपको मिल रही है तो तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के चक्कर में, अपनी संविदा की नौकरी करने के चक्कर में आप लोग अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी से कि कल परसों आ जाइए साथियों। बाबा किरोड़ीलाल मीणा आएंगे, वो आपकी संख्या देख करके क्या आए, 300-400 लोगों में क्या, उसको तो गली में घेर लेते इतने तो बाबा को। जब बाबा किसी गली से जाए ना, 300-400 लोग तो उनके पीछे वैसे ही रह जाते हैं देखने के लिए, बाबा से बात करने के लिए। अब बाबा तुमको 20,000, बाबा को पता है 20,000 की इनकी संख्या है, होते कितने 300 लोग। कल कुछ महानुभाव कमेंट करके पूछ रहे बाबा जी क्यों नहीं आए भाई। भाई बाबा जी जब आएंगे, बाबा जी को जब 5-7 हज़ार लोग तुम मिलोगे, ठीक है, किसी को बुरा लगे तो लग जाइए भाई, बुरा लगे तो यहाँ पे गाली मत लिखना। बाकी चैनल अनसब्सक्राइब करो, ट्विटर छोड़ो, टेलीग्राम छोड़ो, इंस्टाग्राम छोड़ो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और ये अंतिम वीडियो है, इसके बाद कल दोपहर में मैं पता कर लूँगा आपकी संख्या कितनी है, तो मैं जानकारी आगे की दे दूँगा। और मुझे लगा पता यही 500-600 लोग हैं, 400 लोग हैं, तो भाई आरएनएस सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। ठीक है भाई, फिर मेरे लेखे कैसे भी ये आंदोलन जाए आपका, कैसे भी आपको नौकरी मिले ना मिले, फिर हम देख पीछे नहीं है आप लोगों के। आज अंतिम रूप से कह रहा हूँ, हालांकि मैंने 2-4 बार इससे पहले भी कहा है कि यार चलो आज आज कह छोड़ दे रहे हैं कि आज के बाद मैसेज नहीं करूँगा, धरने को समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन मन नहीं मानता, फिर आ जाता हूँ उस स्थिति में। लेकिन अब ये मैंने तय कर लिया है कि कल अगर संख्या 5,000 की नहीं होती है तो आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ भाई इस धरने को समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, मैं इन लोगों को भी बता दूंगा जो आप लोगों का धरना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितने भी संघर्ष समिति के लोग हैं, इनको भी बता दूंगा मैं कि भाई हम पीछे नहीं होंगे अगर कल 5,000 लोग नहीं आते हैं तो। ठीक है भाई, तो ये जानकारी है। अभी भी किसी के सिर में जूं रेंग जाए, कानों में खुजली हो जाए, ठीक है, तन बदन में आग लग जाए बातों को सुन कर के, अपनी नौकरी जाती हुई देख कर के, तो आ जाना। और जो रईस हैं भाई, वो अपनी रईसी पे गुमान करते रहना। ठीक है, कि हम तो रईस घर के बेटे बेटियां हैं, हम क्यों जाएं, हमें क्यों ना टेंट के गद्दे रजाई में सोना है, हमें क्यों इतनी कड़कड़ाती ठंड में सोना है। ठीक है, तो ज़िंदगी मुश्किलों का सफ़र है, और रईसी भी एक दिन उतर जाती है। ठीक है ना, अपने माँ बाप के पैसों पर अगर कोई उछल रहा है, लग गया इन भर्तियों में, और घर पे बैठा कि तो मेरे तो माँ बाप कमा रहे हैं, अभी अच्छा पैसा आ रहा है और मैं तो खा लूँगा इनके कमाए हुए का, तो ये सोचना कि आपका वजूद क्या है। आप अपने माँ बाप के पैसों पर इतरा रहे हैं, या उनके पैसों पर आप लोग
जी रहे हैं अपना जीवन, तो एक बार सोचना कि आपका वजूद क्या है। आपके माता पिता को एक बार के लिए अगर उनके सैलरी को या उनके पैसों को हटा लिए तो आपको कितने लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार ये ध्यान जरूर दे लेना साथियों। ठीक है, और हर कोई इंसान जीवन तो यापन करता ही है, करेगा भी। लेकिन अगर आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिल रही है, आपकी उम्र कितनी होगी? 25 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल, 34 साल, 36 साल। अब अप्रोक्सीमेट 28 के पास पार मानता हूँ मैं। 28 से प्लस हैं काफ़ी सारे लोग, लगभग लोग होंगे इतना। कोई होगा 22, 25, 24 का। ठीक है ना। अब ज़िंदगी के 30 साल आप लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए मिल रहे हों, तो आप लोग फिर भी वही चीज़ें सोच रहे हो, मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्या मेरे अकेले के साथ थोड़ी ना होगा, या मेरे अकेले के साथ थोड़ी ना होगी ये बातें, क्योंकि 20,000 लोग हैं भाई। और सब अगर ये सोच लेंगे कि मेरे अकेले से क्या होगा, मेरे उससे क्या होगा, तो फिर तो कोई नहीं रहेगा वहाँ पे। तो इसलिए साथियों, हाथ जोड़ करके निवेदन है, अंतिम निवेदन, अंतिम बार कह रहा हूँ, कल आ जाइए आप लोग सारे, कम से कम 5,000 लोग आ जाओ। बस 5,000 की ही ज़रूरत है। 5-6 हज़ार लोग आए, आपका काम तमाम। ठीक है, नौकरी मिल जाएगी। 5,000 लोग कल आ जाओ, नौकरी मिल जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, झूठ नहीं बोलता मैं, जो इनपुट्स हैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। 5,000 लोग कल आ जाओ, नौकरी लेकर के जाओगे। ठीक है, वहाँ किसी को दिक्कत है तो बताइए कि भाई वहाँ तो पानी पीने का नहीं मिलता, वहाँ तो खाना नहीं मिलता, तो सोने के लिए नहीं मिलता। सबके रिश्तेदार रहते हैं यार जयपुर में। ठीक है, 20,000 लोग हैं, कम से कम 1,000 लोगों के क्या रिश्तेदार नहीं होंगे जयपुर में? कोई चाचा ताऊ, मामा फूफे ताऊ जो भी होंगे, सबके है ना। उनको उनके बहाने मिलने के लिए चले जाओ कि यार एक दिन चलो चाचा से मिल के आते हैं, मामी से मिल के आते हैं, मामा से मिल के आते हैं, फुफेरे भाई से मिल के आते हैं, बुआ जी से मिल के आते हैं, चाची जी से मिल के आते हैं। यार उसी बहाने आ जाओ। क्या पूरे राजस्थान में 1,000 परिवारों के भी जानकार लोग जयपुर में नहीं रहते होंगे? ठीक है, यही देख लो कि यार वहाँ जयपुर में जाते हैं धरने में, उनसे मिल आएंगे। इसी बहाने आ जाओ यार, निकलना तो पड़ेगा ना। सर्दी सबको लगती है, छोटे बच्चे सबके हैं, माता पिता भी सबके हैं, खर्चा भी सबका लगता है। ठीक है, और जब मोबाइल के रिचार्ज में खर्च देते हो 300-400 रुपया, या पिज्ज़ा बर्गर खाने में खर्च देते हो 600-600 रुपये के, 500-500 रुपये के, चॉकलेट आइसक्रीम में, तो वो पैसा बचा करके यहाँ भी आ सकते हो ना। अब कितना समझाएं, इससे सरल मैं क्या बोलूँ। मुझे कमिट नहीं करना चाहिए आपकी खाने पीने की चीज़ों पे, मैं राइट नहीं रखता हूँ, अधिकार नहीं रखता हूँ, लेकिन कितना बोलें, बच्चों की तरह समझाना पड़ता है हर चीज़ को। तो साथियों, हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप आ जाइए। नहीं आते हैं तो आप, कुछ भी बुरा होगा हमें दोष मत देना, और नहीं इन 500-600 संदेश जो संघर्ष कर रहे हैं इन लोगों को देना कि यार इन्होंने कुछ किया। इनकी मेहनत को सलाम, सल्यूट। और मेरी उन बहनों को सलाम जो वहाँ पे रह कर के संघर्ष कर रही हैं, धरने में मौजूद हैं। उन बहनों के संघर्ष को सल्यूट। ठीक है, वो खाना बना रही हैं, कल फोटो देखे होंगे ना किसी ग्रुप में, वो खाना बना रही हो, मजदूर नहीं है। उनका अपना स्वाभिमान है, उनका अपना वजूद है। किसके लिए खाना बना रही, वहाँ पूड़ियाँ बेल रही थी ना, किसके लिए कर रही थी? आप सबके लिए। लेकिन आप लोगों को ना फोटोओं से कोई फर्क पड़ता है, ना आप में संवेदनशीलता कुछ बची है। संवेदनहीन हो चुके हो आप लोग जो घर पर बैठे हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन भाई, आ जाना कल सारे, चाहते हो आप लोगों का भला, अन्यथा ये भर्तियाँ भूल जाना। ठीक है ना। सरकार इनको ऐसे लटकाएगी, फिर तुम चाहे 20,000 आकर के धरना कर लेना, कोई बदलाव फिर नहीं होगा अगर नहीं आते हैं तो। क्लियर बात ये है। ठीक है साथियों, जय हिंद। बुरा लगे तो माफ़ी, किसी का गाली देने का मन हो तो लिख मत देना गाली भूल करके भी, सीधा ब्लॉक। किसी को अगर बुरा लग रहा है तो ये चैनल अनसब्सक्राइब करके मेरे सारे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हटा देना भाई अपने फ़ोन से। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।